उत्तर प्रदेश में सक्रियता जो है वो छत्तीसगढ़ में विकास की संभावनाओं को ख़त्म नहीं कर रही है। सक्रियता रहे, पार्टी ने उनको काम दिया है, लेकिन जिस प्रकार से वो काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उससे उपेक्षित हो रहा है छत्तीसगढ़। तो उनको फुल टाइमर यहाँ पर समय मिल जाता तो बेहतर होता। तो विकास को धक्का पहुंच रहा है छत्तीसगढ़ में। विकास तो वैसे भी नहीं हो रहा है, वहाँ की गुटबाजी नहीं संभाल पा रहे हैं, अपने नेताओं को नहीं पकड़ पा रहे हैं, उनके अपने मंत्रियों को नहीं पकड़ पा रहे हैं। कम से कम थोड़ा ठीक ठाक करेंगे। स्थिति बहुत ख़राब है छत्तीसगढ़ में। अच्छा, बात करें अगर हम उत्तर प्रदेश विधानसभा की चुनाव की तैयारी को, तो किस तरह की चुनावी तैयारी चल रही है, जबकि देखा जाए ज़मीनी स्तर पर काफ़ी असंतोष भी है बीजेपी के खिलाफ। मैंने अभी तक जो प्रवास किया है उसमें मुझे कहीं पर असंतोष दिखाई नहीं दिया है। भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर पर अपने सम्मेलन कर रही है। हमारे बूथ सम्मेलन कल जौनपुर में संपन्न हुआ, काशी क्षेत्र का। मैं वहाँ पर स्वयं भी थी। कार्यकर्ताओं में एक उत्साह है और कार्यकर्ताओं के साथ साथ क्षेत्र की जनता इस बात को मानती है कि भारतीय जनता पार्टी ने असीम विकास किया है और उस विकास की संभावनाओं को और बल मिले। देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से यहाँ पर कामों को लगातार विकास की संभावनाओं को बढ़ाया है और संभावनाओं के साथ साथ उन्होंने उसे धरातल पर उतारा है। लोगों ने कल्पना नहीं की थी, उस कल्पना से ज़्यादा विकास हुआ है। तो हम विकास के मुद्दे पर जनता के बीच जाने वाले हैं और असंतोष मुझे दिखाई नहीं देता। महंगाई के मुद्दे पर क्या कहेंगे, जो निरंतर बढ़ रही है? इस विषय पर भी पहले से महंगाई कम हुई है और हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने उसको संज्ञान में लेकर उस पर कदम उठाया है। आने वाले समय पर भी और भी जो कदम होंगे वो उठाए जाएंगे। अच्छा, हाल में ही बीजेपी के दो बड़े नेता यहाँ आए, जो अमित शाह और कल राजनाथ सिंह जी भी आए। तो क्या चुनावी जीत का मंत्र उन्होंने दिया है जिससे चुनाव में नैया पार रहेगी बीजेपी की? नहीं, नैया तो हमारी वैसे भी पार है। बाकी दलों को इस पर विचार करने की ज़रूरत है। बूथ जीता, मैंने कहा कि कल बूथ सम्मेलन हुआ है। हम लोगों की तैयारियां बूथ स्तर पर हैं और हम बूथ पर लगातार अपनी स्थिति को मजबूत कर रहे हैं। हमारा कार्यकर्ता विकास की तमाम गाथाओं को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं और इस प्रकार से हमारे आने वाले दिसंबर में हमारा एक पन्ना प्रमुख का भी सम्मेलन होना है। तो क्या लगता है कि 300 सीट पार इस बार होगा? निश्चित तौर पर हम अपने पिछले रिकॉर्ड को कायम करेंगे। तो पूरा आत्मविश्वास से आप लोग परिपूर्ण हैं? आने वाला समय हमारा ही है निश्चित तौर पर। बाकी कोई दल, विपक्षी दल दिखाई नहीं देता है। जो लोग राजनीति यहाँ पर कर रहे हैं उन्हें पहले भी मौका मिला है और उन्होंने इस उत्तर प्रदेश के लिए क्या किया है। अपने परिवारवाद से ऊपर उठकर बाहर नहीं आ पाए। विकास की ऐसी कोई चीज़ों को उन्होंने लागू नहीं किया। एक विशेष वर्ग को तुष्टीकरण के तहत उन्होंने योजनाओं को लागू किया। इन सब के दुष्परिणाम इस प्रदेश ने भोगा है। इसलिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से मजबूती के साथ में कामों को किया है, आने वाले समय में और भी कार्य होंगे। अभी पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी ने हमारे यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो। तो हमारे साथ थी अभी बीजेपी की सह प्रभारी सरोज पांडे, जो पूरे आत्मविश्वास से लबरेज दिखाई दे रही हैं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव बीजेपी ही जीतेगी।